दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए और दिलचस्प श्रृंखला में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो संघर्ष, हिम्मत और उम्मीद से भरा हुआ है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं रामू की प्रेरणादायक यात्रा। जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? कुछ कहेंगे पैसा, कुछ कहेंगे रुतबा और कुछ कहेंगे आराम, लेकिन एक गरीब बच्चे के लिए सबसे कीमती चीज होती है पढ़ाई। जी हाँ, वही पढ़ाई जिसे हम में से कुछ लोग बोझ समझते हैं, लेकिन उसके लिए वो पढ़ाई सपना थी। एक ऐसा सपना जिसे देखने की भी इजाजत समाज नहीं देता। ये कहानी उसी सपने की है, एक बच्चे की कहानी जो पेन से नहीं पसीने से पढ़ा, जिसने किताबों के लिए खेतों में हल चलाया, जिसने अक्षरों की रोशनी के लिए लालटेन जलाई और जिसे तालीम की राह में हर दिन नए जख्म मिले। लेकिन उसने न कभी हार मानी, न सपनों को छोड़ा। गांव का नाम था बंसीपुर। चारों तरफ खेत, कच्ची गलियां, टूटी झोपड़ियां। यहां न स्कूल ढंग के थे, न सड़कें, न ही सपनों की कोई जगह। वहीं की एक झोंपड़ी में जन्मा था छोटा रामू। 5 लोगों का परिवार, सिर्फ एक कमाने वाला, उसका पिता दिन भर खेत में पसीना बहाते और रात को थके हुए चुपचाप लेट जाते। माँ एक पुरानी फटी साड़ी में पूरे परिवार का पेट पालती थी। रामू को ना खिलौने मिले, न रंग बिरंगे कपड़े, लेकिन मिला एक सपना, किताबों का, स्कूल का, पढ़ाई का। हर सुबह वो गांव के बाहर की पगडंडी से स्कूल जाते बच्चों को देखता। उनकी यूनिफॉर्म, उनका बैग, उनके हाथों में किताबें उसे सपनों जैसा लगता। वो माँ से पूछता, मैं स्कूल कब जाऊंगा? माँ आंचल से उसके चेहरे का पसीना पोंछती और कहती, एक दिन बेटा, जरूर जाएगा। एक दिन पास के स्कूल में दाखिले का दिन था। रामू माँ का हाथ पकड़कर स्कूल पहुंचा। मास्टर जी ने जब उसका नाम पूछा तो वो बोला, रामू, पढ़ना है। मास्टर जी ने उसकी आंखों में कुछ देख लिया, शायद जिद या जुनून। बिना फीस लिए दाखिला दे दिया। रामू के पास न किताबें थीं, न कॉपी, न बैग, लेकिन उसके पास था सवालों से भरा दिमाग। वो स्लेट पर उंगलियों से अक्षर लिखता और मिटा देता। उसके लिए A, B, C कोई अंग्रेजी नहीं थी, वो सपना था। हर शाम माँ उसे खेत से उठाकर कहती, अब पढ़ ले बेटा। वो लालटेन के नीचे बैठकर पढ़ता, आंखों में नींद पर दिल में आग। रामू हर दिन 3 किलोमीटर पैदल स्कूल जाता, कभी नंगे पांव, कभी बारिश में भीगा हुआ, कभी भूखे पेट, कभी बिना किताबों के। एक दिन उसके फटे कपड़ों पर दोस्तों ने हंसी उड़ाई। किसी ने कहा, अरे ये तो भीख मांगने आया है क्या? रामू की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था जवाब सिर्फ पढ़ाई से देना है। हर रात वो अपनी कॉपी के आखिरी पन्ने पर लिखता, एक दिन सब देखेंगे, मैं भी कुछ बनूंगा। वो पढ़ाई को तपस्या मान चुका था। गांव के कुछ लोग उसके पिता से कहते, क्या करेगा पढ़ाई करके? खेत में काम सिखा, कुछ काम आएगा। पिता कभी डांटते, कभी चुप हो जाते। रामू सुनता लेकिन रुकता नहीं। माँ ने कभी हार नहीं मानी। वो रात को रामू के लिए रोटी छुपा कर रखती। उसने अपनी पुरानी साड़ी से उसके लिए बैग बनाया। रामू जानता था ये सब उसके लिए किसी मंदिर की भेंट से कम नहीं है। वो हर दिन भगवान से कहता, मुझे बस पढ़ने दो। कक्षा 6 में पहुंचते पहुंचते हालात और खराब हो गए। पिता बीमार पड़ गए, आमदनी बंद हो गई। स्कूल की फीस नहीं भर पाने के कारण रामू को स्कूल से निकाल दिया गया। वो दिन उसके लिए मौत जैसा था। वो स्कूल के बाहर घंटों बैठा रहा, उम्मीद ली। मास्टर जी आए और बोले, अगर तुझे पढ़ना है तो काम करना होगा। रामू ने हामी भरी। अब वह सुबह स्कूल जाता, दोपहर में मास्टर जी के खेत में काम करता, शाम को स्कूल की सफाई करता और रात को पढ़ता। उसकी हथेलियां कठोर होती गईं, लेकिन उसका मन और भी मजबूत। रामू अब पढ़ाई के साथ मेहनत भी कर रहा था। उसकी उम्र के बच्चे खेलते, सोते, मेला घूमते, लेकिन रामू खेत से सीधे स्कूल आता और फिर पढ़ाई में डूब जाता। गांव में लोग उसे पागल कहते, क्या करेगा इतना पढ़ के? लेकिन वो जान चुका था, सपनों का जवाब मेहनत से दिया जाता है, शब्दों से नहीं। हर दिन जब वह मास्टर जी की किताबें उठाता, वह उन्हें आंखों से चूमता। कभी वो भूखा रहता तो पानी पीकर सो जाता, कभी थक जाता तो खुद से कहता, अभी नहीं रुकेगा रामू। स्कूल में कुछ बच्चों ने उसकी लगन देखी। राहुल नाम का लड़का धीरे धीरे उसका दोस्त बन गया। राहुल अमीर था, लेकिन दिल से साफ। वह रामू को कभी कभी अपनी पुरानी किताबें दे देता, कभी 2 रोटी भी। रामू पहली बार दोस्ती के मायने समझा। एक दिन स्कूल में हिंदी प्रतियोगिता हुई। रामू ने भाग लिया।
और जीत गया। गांव के मंच पर खड़े होकर उसने पहली बार माइक पकड़ा। पूरे गांव ने तालियां बजाईं। वो दिन उसके लिए क्रांति जैसा था। एक अनपढ़ मां का बेटा मंच पर था, पर गांव के कुछ लोग जल गए। अगले दिन उसके घर पत्थर फेंके गए। दीवार पर लिखा गया, बदतमीज बन गया ये लड़का, पढ़ाई छोड़ दे। रामू सहम गया, लेकिन टूटा नहीं। वह जान चुका था, जब दुनिया जलती है तब तुम सही रास्ते पर होते हो। रामू के पिता अब लगभग बिस्तर पर ही रहते। काम करना तो दूर, बोलना भी मुश्किल हो गया था। मां अब दूसरों के घर बर्तन धोने लगी। वो थक जाती, लेकिन जब रामू पढ़ता उसकी थकान मिट जाती। एक रात रामू के पास एक ही मोमबत्ती थी। तेज हवा में वो बुझ गई। रामू बैठा रहा अंधेरे में। मां ने चुपचाप अपने आंचल से एक दिया जलाया और बोली, अगर रोशनी नहीं है तो मैं बनूंगी तेरी रोशनी। रामू रो पड़ा। पहली बार उसने मां को ईश्वर से बड़ा पाया। उस रात वो नहीं सोया। उसने तय किया, अब मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं, मां के लिए भी पढ़ूंगा। अब रामू 10वीं में था। एक नया मोड़। परीक्षा की तैयारी पूरे जोर से शुरू हुई, लेकिन किताबें आधी थीं, कॉपी पुरानी, और बिजली तो कभी रहती ही नहीं। वह दिन में खेत में काम करता, रात को गांव के मंदिर में पढ़ता। एक दिन मास्टर जी ने कहा, तेरे जैसे छात्र कम होते हैं बेटा, तू जरूर टॉप करेगा। ये शब्द रामू के दिल में छप गए। परीक्षा के दिन आए। रामू नंगे पांव, भूखे पेट, लेकिन जोश से भरा हुआ परीक्षा देने गया। हर पन्ने पर उसने मेहनत उकेरी, हर उत्तर में संघर्ष लिखा। और फिर वो दिन आया, परिणाम वाला दिन। स्कूल के बाहर भीड़ थी, नामों की लिस्ट टंगी थी। रामू कांपते हाथों से लिस्ट पढ़ने लगा, और फिर उसकी आंखें ठहर गईं। पहले नंबर पर रामू पुत्र श्री रघुनाथ। गांव में शोर मच गया, रामू टॉपर बन गया है। कुछ ने खुशी जताई, कुछ चुप रहे। मां दौड़ी, उसे गले लगा लिया, रोती रही, हंसती रही। पिता ने पहली बार मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। वो स्पर्श रामू के लिए किसी पदक से कम नहीं था। अब वो सिर्फ एक गरीब किसान का बेटा नहीं, पूरे गांव की उम्मीद बन गया था। रामू की मंजिल यहीं खत्म नहीं हुई थी। अब उसे इंटर कॉलेज में दाखिला लेना था, शहर जाना था, नए सफर की शुरुआत करनी थी। लेकिन फीस कहां से आएगी? मां ने अपने कंगन बेच दिए। गांव के एक बुजुर्ग ने कुछ मदद की। रामू को छात्रवृत्ति भी मिली, उसकी मेहनत की पहली कमाई। अब वो शहर जाने को तैयार था, पसीने और आंसू की गठरी लेकर, एक नया सपना सीने में लेकर। गांव की मिट्टी को चूमकर उसने कहा, अब लौटूंगा तब जब बदलाव लाऊंगा। गांव वालों ने तालियां नहीं, लेकिन उम्मीदें दी। रामू अब बंसीपुर से निकलकर सपनों की ओर बढ़ चला था। यह कहानी यहीं थमती नहीं है। रामू का संघर्ष अभी अधूरा है, लेकिन एक बात तय है, जिसके पास हौसला हो, जिसके पास मां की दुआ हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रामू की असली लड़ाई देखने के लिए भाग दो जरूर देखें, और कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।